So hello everybody, welcome to Anthropology Optional Sprint Series और PYQ Sprint Series for Mains 2023 Students. ठीक है. सो इसके अंदर हम एक थीमेटिक एनालिसिस करते हैं दैट व्हाट आर इम्पॉर्टेंट थीम्स जो कि आपको एंड मूवमेंट के अंदर या फिर एंड मोमेंट के अंदर आपको रीड करनी चाहिए या फिर समझनी चाहिए. ठीक है. और उसी के साथ जो है आई विल गिव यू सर्टन हैंडआउट्स एंड मटेरियल जो कि आपको पढ़ना चाहिए. ठीक है. तो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टिल किनशिप चैप्टर कर लिया था. ठीक है. तो अगर नहीं भी किया है तो आप एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिए, वहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डन. तो इसके अंदर हम रिलीजन से स्टार्ट करेंगे और टिल थ्योरीज हम जो है चीज़ों को लेके जाएंगे. ठीक है जी. सो रिलीजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों चैप्टर रिलीजन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को करेंगे. देन उसके बाद रिलीजन. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पॉर्टेंट थीम्स. मैजिक, साइंस एंड रिलीजन. ठीक है. मैजिक, साइंस एंड रिलीजन का मतलब क्या है कि आपको डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, उसी के साथ आपको सिमिलैरिटीज़ पता होनी चाहिए कि मैजिक, साइंस और रिलीजन इन तीन चीज़ों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए. किन लोगों ने इसके ऊपर बात की है, टिप्पणी किन लोगों ने की है, उसके बारे में पता होना चाहिए. देन अप्रोचेस टू रिलीजन. ठीक है. अप्रोचेस टू रिलीजन जैसे आपके पास एवोल्यूशनरी अप्रोच है, फंक्शनिस्ट अप्रोच है. ठीक है. सो नेचुरलिस्ट अप्रोच है. सो दीज आर द अप्रोचेस टू रिलीजन. देन टाइप्स ऑफ रिलीजन और उनका फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है सोसाइटी के अंदर, वो यूनिवर्सल क्यों है, वाई रिलीजन इज यूनिवर्सल, क्या उनका फंक्शनल इंपॉर्टेंस है. देन उसके बाद सेक्रेड, प्रोफेन एंड टोटम. ठीक है. सेक्रेड, प्रोफेन और सेक्रेड एंड प्रोफेन और इसका टोटमिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये आपको पता होना चाहिए. सेक्रेड एंड प्रोफेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उसी के साथ टोटम के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है और इसका क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. और उसी के साथ रिलीजियस प्रैक्टिशनरीज. ठीक है. तो जो आपके पास रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स हैं उनके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और उनका रोल क्या है ट्राइबल सोसाइटी के अंदर. सो प्लीज़ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, शमन, सॉसर एंड मेडिसिन मैन. ठीक है. इस क्वेश्चन का थीम क्या है, दैट शमन, सॉसरर और मेडिसिन मैन, देखने को ये सारे के सारे जो है रिलीजियस प्रैक्टिशनर्स लग रहे हैं, बट आपके पास जो मेडिसिन मैन है इट डिनोट्स द कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट ऑफ साइंस इन दी सोसाइटीज. और जो आपके पास सॉसरर है ही रिप्रेजेंट्स द मैजिक इन दी ट्राइबल सोसाइटीज, और जो शमन है ही रिप्रेजेंट्स रिलीजन इन दी ट्राइबल सोसाइटीज. कई बार ये लोग एक ही इंसान तीनों रोल्स को अदा कर रहा होता है, कई बार अलग अलग इंसान जो है इन तीनों रोल्स को अदा कर रहे होते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन. इसका आपको राइट अप अगेन टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है. देन उसके बाद क्रिटिकली एक्सप्लेन द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस टू रिलीजन, हाउ सेक्रेड एंड हाउ डू यू रिलेट द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन इन डर्काइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन विद फोकस ऑन रोल ऑफ टोटम. ठीक है. तो टोटम के साथ कैसे सेक्रेड एंड प्रोफेन कम्प्लेक्स जो है वो बनता है. देन एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, विच क्राफ्ट एक्विजिशन इज द रिजल्ट ऑफ द स्टेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. इसका भी आपको जो मटेरियल है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एक बार जाके उसको पढ़ लीजिएगा. और पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेक अ स्ट्रक्चर, रफ स्ट्रक्चर, मेरे साथ बात कीजिए. अगर कोई स्ट्रक्चरल अनॉमली है आपके आंसर्स के अंदर, हम इस मोमेंट के ऊपर उसको ठीक कर सकते हैं. ठीक है. सो प्लीज डू सेंड मी दैट. देन व्हाई हैव रिलीजन एंड मैजिक बिकम अ वेरी सूटेबल फीचर ऑफ सोसाइटी. ठीक है, कि ये यूनिवर्सल क्यों हो चुकी है. तो अगेन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन एंड मैजिक, वो आपको जो है वो यहाँ पे लिखना है. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड सॉल्व. ठीक है. इनको सॉल्व करके आप मुझे भेज सकते हैं, ये नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. फिर उसके बाद द नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी. इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर दीज आर द थीम्स. पहला थीम है द डिबेट और व्हाट आर द इश्यूज जिनके ऊपर झगड़ा चल रहा है बिटवीन सब्सटेंटिविस्ट एंड फॉर्मलिस्ट.
झगड़े का कारण क्या है। फिर उसके बाद जो दूसरा थीम है वो है कुलरिंग और पॉटलैश। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉटलैश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। तो पॉटलैश एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, उसी के साथ कुलरिंग, ठीक है। फिर उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ सब्सिस्टेंस। हंटिंग गैदरिंग के अंदर कैसे प्रोडक्शन होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैसे उनका एक्सचेंज सिस्टम काम करता है। एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ के अंदर कैसे काम करता है, पेस्टोरल सोसाइटीज़ के अंदर कैसे काम करता है। इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। प्रोडक्शन कैसे चलती है, उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल कितना डेवलप्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स उनके किस तरह से काम करते हैं, और जो सिंपल एक्सचेंज सिस्टम्स हैं वो किस तरह से उनके काम करते हैं, दैट यू शुड नो। और उसी के साथ जो है वो क्या चेंजेस आ रही हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या है, तो इसके अंदर आपको इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है, उसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब है कौन सी सब ब्रांचेस हैं उसकी, कौन से एरियाज के अंदर वो काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली कुछ ज़्यादा नहीं है, 5 थीम्स हैं। इन 5 थीम्स के बारे में अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है, आप यू विल डू वेल इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस रिप्रेजेंट दीज थीम्स। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके या फिर बेसिक इसका ढांचा बना के इन क्वेश्चंस का ब्रेनस्टॉर्मिंग करके भी आप मुझे भेज सकते हैं, कॉल पे आप बात कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी आई विल पॉइंट इट आउट, ठीक है जी। तो आपके पास डिबेट बिटवीन द फॉर्मलिस्ट एंड सब्सटेंटिविस्ट अप्रोच, देन क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस अबाउट कुलरिंग, discuss different modes of exchange in the simple societies with examples, then and trade and barter, then delineate the meaning and scope of economic anthropology and discuss the principles that govern the production, distribution and consumption in the hunting gathering communities. Important, इसको करके आप भेजिए एक बार, ठीक है। देन उसके बाद डिफाइन मार्केट, और क्या नेचर है मार्केट का और मार्केट किस तरह से चेंज कर रही है। दीज थिंग्स यू शुड सॉल्व। फिर उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बढ़ते हैं। सो दीज आर द थीम्स। मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल, इसकी केस स्टडीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि अलग अलग सोसाइटीज़ के अंदर, अलग अलग ट्राइब्स के अंदर, अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर सोशल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ लॉज, किस तरह से लॉज, जो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, कस्टमरी लॉज बनाए जाते हैं, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगेन यू नीड टू सब्सटेंशिएट ईच एंड एवरी पॉइंट विद केस स्टडीज। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, क्या उनके फीचर्स हैं, दैट यू शुड नो। फिर उसके बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर का मतलब है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अथॉरिटी का मतलब है कि आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हो, यू कैन मेक डिसीजंस, दैट इज अथॉरिटी। लेजिटिमेसी का मतलब है कि जो आपने डिसीजंस बनाए हैं वो लागू होंगे सोसाइटी के अंदर, दैट इज पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग क्रक्स ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। उसको इस्टेब्लिश किस तरह से किया जाता है, पावर को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, अथॉरिटी को कैसे किया जाता है, लेजिटिमेसी को कैसे किया जाता है, दिस यू शुड नो। एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट रिप्रेजेंट दीज? पहला क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल इन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सेकेंड, किस तरह से पावर को, अथॉरिटी को, लेजिटिमेसी को सिंपल सोसाइटीज के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है। देन बैंड एंड ट्राइब। अब बैंड एंड ट्राइब, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? किस तरह से बैंड ट्राइब से अलग है और दोनों के अंदर सिमिलरिटी। जब एंड का मतलब आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पहले बैंड को कवर करोगे फिर ट्राइब को कवर किया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिसिप्लिन के अंदर जब एंड हम वर्ड यूज करते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट काइंड ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, उसका मतलब होता है कि किस तरह से दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, किस तरह से दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मर्ज की गई हैं। देन डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल इन द सिंपल सोसाइटीज।
ठीक है, किस तरह से सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं. देन डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. सो दीज आर द क्वेश्चंस यू शुड ट्राई टू सॉल्व. और इन क्वेश्चंस को आप लिख के मुझे यहाँ पे भेज दीजिए. अगर कोई गलती होगी मैं उस मिस्टेक को निकालूंगा, हम बात कर लेंगे. और उसी के साथ साथ ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, दीज पीडीएफ्स और दीज हैंडआउट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, वहाँ से आप सेल्फ एवेल्यूएशन भी कर सकते हैं. अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो उन चीज़ों को आप उठा सकते हैं. और उसी के साथ साथ आप जो है मेरे साथ ज़रूर बात कर लीजिए. ठीक है, अपना एक रफ स्ट्रक्चर जो ब्रेनस्टॉर्म किया है आपने वो भेज दीजिए. ठीक है, बिकॉज सी हर एक का लिखने का अपना अपना तरीका होता है. अब मैं वन साइज फिट ऑल अप्रोच आपके मुंह पे मारूं, उसका कोई मतलब नहीं है. इस टाइम के ऊपर तो कोई मतलब नहीं है. सो रादर देन अपने कमरे में चुपचाप बैठने के और चीज़ों को कोसने के, एक बार बात कर लो. ठीक है, हो सकता है चीज़ें सेटल हो जाएं. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच. तो अगले जो आपका अगला लेक्चर होगा उसके अंदर वी विल फिनिश सर्टन थ्योरीज को फिनिश किया जाएगा. फिर उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर लैंग्वेज एंड मेथोडोलॉजी है उसको कवर किया जाएगा. चलिए, थैंक यू वेरी मच.